गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस का हम 4 लेक्चर ले चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 के हमें 2 लेक्चर बनाने पड़े थे और उसके बाद में हर एक एक्सरसाइज का एक एक लेक्चर रहा है। ये हमारा लेक्चर 5 है, तो प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूशन में ही आपको समझ में आएगा। तो पहले का पढ़ोगे, फिर इसमें मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं कि सारे कॉन्सेप्ट पहले ही हैं। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 हमारा बाइनरी ऑपरेशन पर है, जो कि अब सीबीएसई के सिलेबस में है नहीं, दुर्भाग्यवश। नहीं आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर रहता, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन को हटा दिया गया है। तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो एक तो एक्सरसाइज 1.4 हम नहीं कर रहे हैं, और मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस जो बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड थे वो हमने हटा दिए हैं। तो मिसलेनियस का करते हैं। कॉन्सेप्ट सारा कुछ आपको क्लियर है कि इसमें हमें 1 1 एंड 2 इन्वर्टिबल, इन्वर्स निकालना, ये सारी चीज़ें है। रिफ्लेक्स आपका रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, इन सब को प्रूव करना होता है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज लेट आर टू आर मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर। ये फंक्शंस है। लेट एफ इज रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ लिख देना। लेट एफ रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 10x + 7। फाइंड द फंक्शन जी इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, मीन्स दोनों फंक्शन एफ और जी रियल नंबर टू रियल नंबर हैं। सच दैट गॉफ मीन्स जी ऑपरेशन एफ इक्वल टू एफ ऑपरेशन जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। दोनों रियल टू रियल हैं तो आइडेंटिटी डोमेन का लें या कोडोमेन का लें, आइडेंटिटी रियल नंबर की हैं। तो हमें भी क्या प्रूव करना है कि जी ऑफ एफ और फॉग और गॉफ दोनों आइडेंटिटी हैं। तो अगर ये दोनों आइडेंटिटी हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आइडेंटिटी तभी हो सकता है जब क्या हो, एक दूसरे के इन्वर्स के साथ कंपोजिशन हुआ हो, मीन्स ऑपरेशन हुआ हो। तो जी ऑफ एफ और इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दैट मीन्स जी इक्वल टू एफ इनवर्स है। और जब जी इक्वल टू एफ इनवर्स है तो एफ इनवर्स निकालने का तरीका हमें पता है। क्या करते हैं हम, वाई इक्वल टू एफ एक्स ले लेते हैं। तो वाई इक्वल टू एफ एक्स यहाँ 10x + 7 है, तो वाई इक्वल टू 10x + 7, यहाँ से x इक्वल टू वाई - 7/10 आ गया। अब वाई इक्वल टू एफ एक्स लिया गया तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू यहाँ वाई - 7/10 मीन्स एफ इनवर्स वाई। जैसे पता क्या है, अब हम के डोमेन का पॉइंट बदल सकते हैं, क्योंकि रूल एफ इनवर्स वही रहेगा। y की जगह x रख दिया तो एफ इनवर्स x इक्वल टू x - 7/10, y की जगह x सब्सटीट्यूट कर दिया गया। अब इसका मतलब हमें gx मिल गया, क्या आया, x - 7/10। ये सेकंड इक्वेशन ले लो। पहला जो दे रखा है वो आपका पहले ही 10x + 7 एफ एक्स दे रखा था। अब जो कुछ कहा गया है वो एक बार वेरीफाई कर दो कि हम सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, सही रास्ते पर हैं। तो गॉफ पता करते हैं, तो गॉफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी 10x प्लस में 7, एफ एक्स का वैल्यू रख दिया गया। लेकिन तो इसका मतलब क्या हो गया, अब जी 10x + 7 पता करोगे तो जी एक्स का रूल क्या है, x - 7/10 मीन्स 10x + 7 - 7/10। तो क्या आ गया, x आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपका जी ऑफ एफ आइडेंटिटी आ गया। इसी तरीके से फॉग x पता करोगे, एफ ऑफ जी एक्स मीन्स एफ ऑफ x - 7/10 इक्वल टू 10x - 7, जिस पर भी ऑपरेट हो 10 से मल्टीप्लाई करके +7 कर देना है, तो फिर से आपको x मिल गया। इसका मतलब फॉग और गॉफ दोनों ही आइडेंटिटी हैं, जिस पर x पर ऑपरेट हो x ही वैल्यू दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेट f इज अ मैप फ्रॉम होल नंबर टू होल नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ सीखने लायक क्वेश्चन है कि होल नंबर पर बहुत कम ही ऑपरेट हो गया है। ज़्यादातर रियल नंबर पर ही एफ एक्स दिया जाता है, और नहीं होता तो हम मान भी लेते हैं। डोमेन रेंज में तो ज़्यादातर हम मानते हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर पर जो भी क्वेश्चन हो उसको ज़रूर देखो कॉन्सेप्ट के लिए। एफ होल नंबर टू होल नंबर विल बी डिफाइंड एज एफ एन इक्वल टू, यहाँ एक्स की जगह एन रखा गया। एक्स जब हम रखते हैं तो एक्स मीन्स होता है हमारा कि रियल नंबर है कंटिन्यूसन में, और जहाँ डिस्क्रीट में नंबर होते हैं वहाँ एन की तरह रख देते हैं। ये एक जो है कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर बुक्स में यही किया जाता है। एन मीन्स डिस्क्रीट नंबर, एक्स मीन्स रियल नंबर कंटिन्यूसन में नंबर। एफ एन इक्वल टू n - 1,
इफ़ n इज़ ऑड, मीन्स अगर n ऑड नंबर ले रहे हो, मान लो आपने 1 लिया होल नंबर में, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1 - 1, मीन्स f1 का वैल्यू क्या आएगा 0। इसी तरीके से अगर आप इवन नंबर ले रहे हो, होल 0 भी इवन नंबर होता है जो भी 2 से डिवाइड हो जाए, वो सभी नंबर हो इवन कहे जाते हैं, तो 0 भी 2 से डिविजिबल है। अगर मान लो 0 लिया तो 0 + 1 1, मीन्स 1 0 को जाएगा, 0 1 को जाएगा। इस तरीके से आपका कोई मैप दे रखा है, पता क्या करना, सो दैट f इज इनवर्टिबल फंक्शन। पहली चीज़ तो f इनवर्टिबल है, एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ f, और साथ में उसका इनवर्स भी पता करना है, ये हमें पता करना है। तो अब देखो यहाँ पर अगर होल नंबर तो 0 1 2 3 4 5 ये सब होल नंबर होते हैं। मैप किस तरीके से है, 0 अगर है तो 0 + 1 हो जाएगा, 1 है तो 1 - 1 हो जाएगा, 2 है तो 2 एक बढ़ जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, मीन्स 2 3 पर जाएगा, फिर 3 2 पर जाएगा, मीन्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं अगर एक नंबर जोड़े जोड़े में जा रहे हैं। तो इस तरीके से इनका कोई मैप दे रखा है। अब हम देखो आगे जो है हमें पता क्या करना है कि इन्वर्टिबल कैसे, तो इन्वर्स का सीधा सा यहाँ पर अब जो है उसको ब्रेक कर रखा है फंक्शंस को, कि ऑड के लिए अलग है, इवन के लिए अलग है। तो हमारे साथ जो प्रॉब्लम आएगी कि अगर हम मान लो 1 1 प्रूफ करना चाहते हैं, तो x1 x2 जब भी हम लेंगे तो हमारे पास केसेस इस तरीके से लेने पड़ेंगे, 4 केसेस बन जाएंगे कि लेट x1 x2 बिलोंग टू द होल नंबर, मीन डोमेन होल नंबर है, होल नंबर के हैं, देन देयर एग्जिस्ट, तो देर आर 4 केसेस अराइजेस, 4 केस बन सकते हैं। कौन कौन से, पहला केस 1 है कि दोनों x1 और x2 दोनों के दोनों ऑड नंबर हों, यह हो सकता है दोनों के दोनों इवन नंबर हों। थर्ड केस हो सकता है x1 इवन हो और x2 ऑड हो। इसी तरीके से फोर्थ केस भी बन सकता है कि x1 ऑड हो और x2 इवन हो। तो इस तरीके से 4 केसेस बन जाएंगे कि पहले दोनों ऑड दोनों इवन, पहला ऑड दूसरा इवन, ठीक है। इसी तरीके से उल्टा, पहला इवन दूसरा ऑड। तो यहाँ पर देखो अब एक एक करके हम देखते हैं। अगर हम केस 1 2 छोड़ो, पहले केस थर्ड और फोर्थ को देखते हैं कि अगर x1 ऑड है, अगर x1 ऑड है तो x1 का वैल्यू क्या कह रहा है रूल, कि x1 - 1 हो जाएगा, fx1 पता करेंगे तो x1 - 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर x2 इवन है तो x2 + 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ अगर सच दैट आप x1 x2 बिलोंग टू द ऑड इवन लेकर कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, अगर fx1 = fx2 रखते हो 1 1 प्रूव करने के लिए, तो क्या आ जाएगा fx1 की जगह x1 - 1, क्योंकि ये ऑड नंबर था, x2 हमने इवन ले रखा है तो ये x2 + 1। तो इसका मतलब क्या होगा, x1 - 1 = x2 + 1, x1 x2 एक तरफ लाओगे तो x1 - x2 = 2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दो नंबर का डिफरेंस 2 है और दोनों नंबर क्या हैं, एक ऑड है दूसरा इवन है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी दो नंबर का डिफरेंस अगर 2 है तो या तो नंबर्स के होल नंबर के बारे में पता है हमें, या तो दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे। ये अलग अलग ग्रुप से नहीं आ सकते कि एक ऑड हो एक इवन, क्योंकि ऑड इवन का डिफरेंस हमेशा 1 होता है, कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, जिनका डिफरेंस कभी भी इवन नंबर नहीं आ सकता। इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें कि पहला मान लो इवन ले लें फिर ऑड लें, तो इवन = ऑड करेंगे तो fx1 में क्या आ जाएगा, x1 + 1 = x2 - 1। यहाँ भी x1 - x2 = -2 या x2 - x1 = 2, मीन्स वही बात फिर से आ रहा है। मीन्स अगर तो हमें दो अलग टाइप के मीन्स ऑड और इवन का डिफरेंस क्या मिलने लगा, 2। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन हमेशा 2 अगर आना तो डिफरेंस उनके बीच में एक जैसा ही होना चाहिए। तो उसका हमें नेचर से पता चल गया, थर्ड और फोर्थ केस ये दोनों डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे, केवल केस 1 और केस 2 ही हो सकता है। तो लास्ट के 2 केस हमारे चले गए, तो केस 1 और 2 के लिए हम प्रूव कर लेते हैं। केस 1 मीन्स अगर बोथ आर ऑड नंबर्स, x1 x2 बिलोंग टू द ऑड नंबर्स सच दैट fx1 = fx2, दैट मीन्स x1 - 1 = x2 - 1, क्योंकि दोनों ऑड हैं, ऑड में रूल ऐसे लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के -1 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स x1 = x2। तो f इज़ 1 1। केस सेकंड देखें इसी तरीके से, अगर दोनों के दोनों इवन नंबर हैं, दोनों को सच दैट fx1 = fx2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें फिर से x1 + 1 = x2 + 1। तो इस तरीके से यहाँ पर x1 = x2, यहाँ पे +1 कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स f इज़ 1 1, क्योंकि दोनों केसेस अलग अलग से हमें पता चल गया f इज़ 1 1। अब आन2 के लिए हमें इमेज पता करना पड़ता है कि किस पर जा रहा है। तो fn = हमने y ले लिया,
एफ एक्स जैसे वाई लेते थे ऐसे एफ एन को वाई ले लिया, मीन्स एन जब पता करेंगे तो एफ इनवर्स वाई बन जाएगा। अब एफ एन इक्वल टू वाई फॉर ऑड नंबर के लिए पता कर रहे हैं, तो अगर ऑड एन है, एन को ऑड ले रखा है, तो हमें पता है एन माइनस वन क्या हो जाएगा, ऑड नंबर में एक कम होता है तो इवन बन जाएगा। तो एन माइनस वन इवन को या एन को ऑड को, अगर एन ऑड है तो क्या आ जाएगा एफ एन इक्वल टू वाई। ठीक है, अब एफ एन ऑड है तो क्या आ जाता है, यहाँ पर ऑड में क्या होता है, एफ एन की जगह क्या रख सकते हैं एन माइनस वन, तो एन माइनस वन इक्वल टू वाई, मीन्स एन इक्वल टू क्या हो गया वाई प्लस वन, और एन क्या माना हमने ऑड माना है, तो एन इक्वल टू है क्या वाई प्लस वन है। तो अगर एन ऑड है और वाई प्लस वन है, वाई में एक जोड़ के आ रहा है, तो इसका मतलब वाई का इवन नंबर होना जरूरी है। तो इसका मतलब एन इक्वल की जगह क्या लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई, तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई प्लस वन मिला इफ़ वाई इज़ इवन, क्योंकि एन ऑड है और एन वाई में एक जोड़ के आ रहा है तो वाई इवन आ जाएगा, उसका रिवर्स। इसी तरीके से अगर हम दूसरा केस ले लें कि मान लो इवन एन ले लिया जाए, तो इवन एन इक्वल टू क्या मानेंगे एफ वाई इक्वल टू एन प्लस वन टाइप का, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई माइनस वन, मीन्स एफ इनवर्स वाई क्या आ जाएगा वाई माइनस वन। अब हमने इसको क्या माना है इवन नंबर माना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एफ इनवर्स वाई अगर इवन है तो वाई क्या आ जाएगा ऑड, तो इसका मतलब क्या होगा कि वाई अगर ऑड है तो वाई माइनस वन मिलेगा। तो एफ इनवर्स वाई किस तरीके से मिल रहा है, वही मिल रहा है जो हमें फंक्शन दे रखा था होल नंबर टू, एफ वाई जो दे रखा था वही एफ इनवर्स वाई मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई माइनस वन इफ़ वाई इज़ ऑड एंड वाई प्लस वन इफ़ वाई इज़ इवन, मीन्स इनवर्स इसका ऐसे ही रहेगा जैसे एफ एक्स दे रखा था और एफ एन दे रखा था, और आपका ये 1 1 पहले प्रूव कर चुके हैं हम, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इसका। इन्वर्टिबल फंक्शंस एफ का जो एफ वाई डिफाइन था, एफ एन डिफाइन था, उसी तरीके से एफ इनवर्स वाई भी डिफाइन हो जाएगा, ऑड के लिए वाई माइनस वन और इवन के लिए वाई प्लस वन। ग्राफ से भी पता चल रहा है कि 0 1 पर जा रहा है तो 1 0 पर जा रहा है, तो रिवर्स करके देखोगे तो आपका रोस्टर फॉर्म में क्लियर पता चल जाता है कि हाँ इस तरीके से है, क्लैरिटी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इफ़ f इज़ ए मैप फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फाइंड f ऑफ एफ एक्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एफ एक्स हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दे ही रखा है, f ऑफ एफ एक्स पता करना है, तो f एफ एक्स की जगह वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, उसको बड़ा नंबर है तो उसको t मान लेते हैं एक स्टेप के लिए। अभी इसका मतलब एफ टी बन गया, एफ टी क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, क्योंकि f केवल रूल होता है, x की जगह आप t सब्सिट्यूट करोगे तो t जैसे चलने लगेगा। अब वैल्यू रख दोगे t की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस में 2 सॉल्व किया गया तो x पावर 4 माइनस 6x पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x आ जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक होल नंबर टू होल नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और दोनों में आपको पता अगर सही से आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तभी क्लियर हो पाएगा क्वेश्चंस की है क्या और प्रूफ कैसे करेंगे। जैसे 4th क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ इज मैप फ्रॉम रियल नंबर टू करली मीन्स कोई सेट दे रखा x बिलोंग टू द रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1, मीन्स कुल मिला के आपका कोडोमेन क्या है -1 to 1 ओपन इंटरवल है सिर्फ। अच्छा, रूल क्या है डिफाइंड बाई एफ एक्स, कैसा रूल है x अपान 1 प्लस मॉड एक्स, एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड एक्स है, x बिलोंग टू द रियल नंबर है क्योंकि डोमेन में रियल नंबर था ही, प्रूव करना है ये 1 1 है, इस 1 1 ये प्रूव करना है। अब मॉड एक्स के 1 1 एंड अनटू भी प्रूव करना है, अनटू मीन्स हमें रेंज भी पता करना पड़ेगा, रेंज -1 to 1 को डोमेन के बराबर आना चाहिए ओपन इंटरवल में, और बाकी 1 1 तो हमें पता है ही कैसे कि क्या क्या मेथड है प्रूव करने के। अभी थोड़ा बड़ा फंक्शन है तो क्योंकि मॉड एक्स भी लगा रखा है, मॉड एक्स का ग्राफ हमें पता होगा, तो ग्राफ कैसा था मॉड एक्स का कि मॉड एक्स क्या होता है -x होता है इफ़ x इज़ लेस देन 0 और x होता है इफ़ x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0, में दो आधे आधे लाइन को मिला के बनाया गया है मॉड एक्स। तो मॉड एक्स के बारे में अगर हमें पता है तो ये क्वेश्चन फिर आसान हो जाता है कि हमसे पूछा ये गया है कि f इज़ मैप फ्रॉम रियल नंबर टू -1 to 1 ओपन इंटरवल सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपान मॉड एक्स का इक्वल टू क्या आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0, एक में इक्वल टू 0 चाहे जिसमें लगा सकते हैं,
और दूसरा x अपान 1 माइनस एक्स इफ़ x इज़ लेस दैन 0। मॉड x के बारे में पता है ही है, तो एक जगह हमने जब ग्रेटर आर इक्वल टू 0 तो x ही रहा और माइनस एक्स हो जाएगा अगर हम लेस दैन 0 ले रहे हैं। इसको हम सही कर देते हैं क्योंकि x अपान 1 प्लस एक्स है, तो डिफ्रेंसिएशन में हमें आसानी रहे, क्वोशंट रूल ना लगाना पड़े, तो हम क्या करते हैं 1 ऊपर जोड़ देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो x प्लस 1 ये यहाँ साइड में लिख रखा है, x प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 1 माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाले वैल्यू माइनस एक्स प्लस 1 को करेंगे, x माइनस 1 पहले कर दिया गया प्लस 1, तो इस तरीके से ये फिर अलग अलग कर लिया जाता है। तो हमारा क्या बन जाएगा कि 1 माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, दूसरा माइनस 1 अपान माइनस एक्स प्लस 1। फिर उसको सिस्टमेटिक लिख दिया गया है जिससे पहले लेस आर इक्वल टू 0 रहे जैसे, तो यहाँ लेस दैन 0 के लिए क्या आ गया माइनस 1 अपान माइनस एक्स प्लस 1 और ग्रेटर दैन 0 के लिए ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के लिए 1 माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा जो है फंक्शन बन गया। अब सबसे आसान है क्योंकि हमें 1 प्रूव करना है, तो सबसे पहले अब ये बड़ा सा क्वेश्चन है, तो डेरिवेटिव टेस्ट सबसे आसान टेस्ट है। उसमें देखें अगर डेरिवेटिव टेस्ट लग जाता है तो हमें क्लियरली प्रूफ हो जाता है कि 1 क्योंकि अगर मोनोटोन नहीं है फिर हम दूसरा तरीका देखेंगे कि कोई और तरीके से प्रूव कर सकें, अदरवाइज़ तो डेरिवेटिव टेस्ट सबसे आसान टेस्ट है। तो यहाँ देखोगे -1 का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 0, 1 अपान माइनस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव का मतलब हो गया 1 माइनस एक्स का पावर -1, तो एक्स पावर एन वाले फॉर्मूले से क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का 1 अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इफ़ एक्स इज़ लेस दैन 0। इसी तरीके से 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0। आर इक्वल भी कर देना यहाँ पर क्योंकि इक्वल पर भी वही रहेगा। तो अब देखो एफ डैश एक्स क्या मिल रहा है, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है दोनों केसेस में। अगर हम लेस दैन 0 ले रहे हैं, मीन लेस दैन 0 मतलब माइनस इन्फाइनाइट से लेकर 0 तक ले रहे हैं तो हमें हमेशा होल स्क्वायर मिल रहा है। इसी तरीके से अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो हमेशा ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मिल रहा है। मतलब हमेशा एफ एक्स क्या है, हमेशा इंक्रीज होता जा रहा है, ऑलवेज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स का हमेशा इंक्रीज ही करता जा रहा है, मीन सबसे कम से शुरू होगा और बढ़ता ही जाएगा। तो हमें आंटू के लिए रेंज निकालना भी आसान हो जाता है क्योंकि ऐसे में जब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करना होता है तो हम आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगा जहाँ से शुरू होगा वहाँ मिनिमम वैल्यू हो जाएगा क्योंकि हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू जब हम बड़ा वैल्यू सबसे रख देंगे तो हमें इसमें देखो दोनों अलग टाइप के फंक्शंस हैं। तो एक 0 से शुरू, एक 0 एंड पॉइंट है माइनस इन्फाइनाइट से, और दूसरे 0 से शुरू होकर इन्फाइनाइट पॉइंट है। तो अब हमें इसमें ये तो पता चले गया 1 मोनोटोनिक इंक्रीजिंग से। अब 1 देखो प्रूव करते हैं। अब x इज़ लेस दैन 0 वाला पहले लेते हैं, तो इसमें एफ एक्स का वैल्यू क्या है -1 अपान 1 माइनस एक्स। तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर x इज़ लेस दैन 0 में रखेंगे तो पहले हम माइनस इन्फाइनाइट मिनिमम के लिए रखेंगे, तो माइनस इन्फाइनाइट अगर रख रहे हैं तो -1 अपान 1 माइनस माइनस इन्फाइनाइट 1 अपान नीचे इन्फाइनाइट आ जाएगा। 1 पर इन्फाइनाइट का मतलब 0 को टेंड करता है, तो इसका मतलब कि ये 0 से वैल्यू आ गया। और अगर मान लो हम यहाँ 0 रख देते हैं, सब 0 टेंड करेगा सिर्फ, तो क्या आ जाएगा -1 अपान 1 माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा -1 अपान 1 माइनस 0 मीन -1 प्लस 1। तो जो मिनिमम वैल्यू है -1 रहेगा और जो बड़ा सबसे बड़ा वैल्यू इसका 0 रखने पर आया वो क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो माइनस इन्फाइनाइट भी ओपन इंटरवल में ही है तो टेंड ही करेगा, मीन्स ओपन इंटरवल लगेगा, और 0 भी यहाँ पर ओपन इंटरवल में ही है। तो ये भी जब रखोगे 0 तब भी ओपन इंटरवल लगेगा। तो एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक आएगा -1 से 0 तक। इसी तरीके से फॉर एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के लिए एफ एक्स देखते हैं, तो इसके लिए क्या था एफ एक्स 1 अपान 1 माइनस एक्स। तो यहाँ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 मतलब मिनिमम वैल्यू 0 रखने पर आएगा, तो 0 रख के देखो तो 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 0 मीन्स 1 माइनस 1, तो मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगा। और बड़ा वैल्यू इन्फाइनाइट को टेंड करके होगा, तो अगर एक्स को इन्फाइनाइट टेंड कराओगे तो नीचे आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस इन्फाइनाइट का वैल्यू मीन्स 1 बाई इन्फाइनाइट, तो 0 को होगा साइड में लिखा हुआ है, तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1, ये भी ओपन इंटरवल जहाँ टेंडिंग टू रहेगा वहाँ ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब एफ एक्स कहाँ से आ रहा है, पहला वैल्यू आ रहा है -1 to 0 ओपन इंटरवल में, और दूसरा क्या रहा है 0 से शुरू है, मीन 0 तो क्लोज्ड है और 1 ओपन है, तो दोनों को मिलाओगे तो क्या मिल जाएगा -1 to 1 ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब हमारा रेंज आ रहा है -1 to 1। ये हमने मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट को मिला के। तो ये आसानी से हमें पता चल जाता है कि इसका रेंज मिल गया हमें -1 to 1, और यही को डोमेन दे रखा है FR2
दिया हुआ था। इसका मतलब रेंज कोडोमेन बराबर है, तो एफ ऑन टू 1 1 हम पहले मोनोटोनिक से पता कर चुके थे और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से हमें पता चल गया इसका ऑन टू, तो एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको यही इसमें पूरे मिसलेंस में सबसे जो अच्छा क्वेश्चन है वो यही है, सीखने लायक है। क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट द फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये पहले ही बताया था लेक्चर 2 या 3 में था। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बताया था, क्योंकि ऑड फंक्शन है, ग्राफ इसका था। तो ये क्या होता है, हमेशा 1 1 ऑन 2 होता है। यहाँ हमें प्रूव करना सिर्फ इंजेक्टिव। तो बेसिक क्वेश्चन है x1 x2 बिलोंग टू द रियल नंबर सच दैट एफ एक्स1 इक्वल टू एफ एक्स टू, x1 का होल क्यूब इज इक्वल टू x2 रेज टू पावर 3। तो क्यूब क्यूब दोनों दे रखे हैं, हमेशा रियल नंबर है x1 x2, तो इसका मतलब x1 इक्वल टू x2 हो गया, मीन्स f इज़ 1 1। तो बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 2 फंक्शंस, 2 फंक्शन के एग्जाम्पल देने हैं। एफ जब एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है तो आपका इसका मतलब ये रहता है कि हमें बहुत सारे फंक्शंस के बारे में जानकारी मिल चुकी है, तो इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना होता है, नहीं एग्जाम्पल देना मुश्किल हो जाता है, याद करना पड़ेगा फिर। एफ इज सच दैट नेचुरल नंबर टू इंटीजर्स एंड जी इज इंटीजर टू इंटीजर, जी इंटीजर टू इंटीजर है, और ये सच दैट गॉफ इज इंजेक्टिव, गॉफ इंजेक्टिव है। आपको पता है 1 1 के लिए हमें एफ का होना ज़रूरी होता है, जी कैसे भी हो सकता है। तो यही कहा गया है कि गॉफ इज इंजेक्टिव बट जी इज़ नॉट इंजेक्टिव, जी का होना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि 1 1 हमेशा कौन दिखाता है, 1 1 के लिए हमेशा डोमेन, तो गॉफ का डोमेन हमेशा एफ का डोमेन लिया जाता है। रेंज के लिए रेंज ऑन2 को प्रूफ करता है, तो जी के ऑन2 प्रूफ होगा जी से, तो कर जी का इंजेक्टिव होना ज़रूरी नहीं है। तो आप देखो, अगर गॉफ का मैप देखो तो गॉफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, गॉफ आपका N to Z जाना चाहिए, जैसे एफ गया है। इसका मतलब हमें कोई इस तरीके से लें कि जहाँ पर डोमेन हमारा नेचुरल नंबर और इंजेक्टिव प्रूव करना है गॉफ को। तो एग्जांपल हमारा इस तरीके से हो कि जैसे एक मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लिया, तो जी एक्स क्या लें, एक्स स्क्वायर ले लें या मॉड एक्स ले लें, इस तरीके से, क्योंकि लास्ट में क्या हो जाए कि वैल्यू जो आपका नेचुरल नंबर में ही आए, क्योंकि अब कोई भी मान लो गॉफ 1 का लिया 1, अब 1 का आपका क्या आ जाएगा, पहले f1 का वैल्यू होगा। आप f1 तो कई जगह इंटीजर में भी जा सकता है, लेकिन f1 अगर 1 ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स से, तो g1 का ही पता करना होगा। अब g1 का मान लो 1 स्क्वायर कर दिया गया, जैसे नेगेटिव नंबर ना आए, क्योंकि हमारा डोमेन के इक्विवेलेंट जब रखोगे तब आपका कोडोमेन, तभी हम 1 1 प्रूफ कर पाएंगे। तो यहाँ यही इसी तरीके से एग्जाम्पल आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लिया गया, क्योंकि सबसे आसान होता है आइडेंटिटी फंक्शन ले लो, क्योंकि कुछ भी ऑपरेट करोगे वही रह जाएगा, और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया गया। तो यहाँ गॉफ आप करोगे, गॉफ से आपको मिल जाएगा, गॉफ तो आपका मिल जाएगा ऑन2, और ये 1 1 गॉफ आपका इंजेक्टिव मिल जाएगा, मीन्स 1 1, लेकिन उसके लिए जी का 1 1 होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से यह एग्जाम्पल दे रखा है g-1 यहाँ कि 1 2 3 इस तरीके से दे दिया गया। जेड है तो यहाँ देखो बहुत से खाली रहे, ऑन2 नहीं रहेगा गॉफ आपका, लेकिन 1 1 प्रूफ जाएगा। 1 जाके मॉड करो, ये स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर क्या 1, 2 का स्क्वायर 4 पर चला जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 पर चला जाएगा। तो हर एक नंबर का स्क्वायर हमेशा 1 1 ही होता है, क्योंकि यूनिक आएगा। तो ये आपको हमने ग्राफ में बता भी दिया है कि गॉफ में एफ हमेशा 1 1 देगा, जी ऑन2 देगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही ऑन2 पर दे रखा है। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 2 फंक्शंस एफ एन टू एन, वही चीज़ दे रखा है, और जी एन टू एन, इस बार नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, अच्छी बात है। सच दैट गॉफ इज ऑन2, अब गॉफ अगर ऑन2 है तो जी का ऑन2 होना जरूरी है, एफ का ऑन2 होना जरूरी नहीं है। तो बट एफ इज़ नॉट ऑन2, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स में एक जोड़ दिया गया क्योंकि हमें दिखाना है एफ ऑन2 नहीं होना चाहिए, एफ के मतलब सभी, तो और नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर लेना भी है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स कर दोगे तो 1 1 ऑन2 बन जाएगा। ऑन2 नहीं होना चाहिए तो यहाँ एक छोड़ दिया गया, क्योंकि 1 आप डोमेन में डालोगे तो 1 जाके 2 पर जाएगा, 2 3 पर जाएगा, तो 1 आपका बच गया, तो ऑन2 नहीं है। तो एफ आपका ऑन2 नहीं है, और जी एक्स ऐसा लिया गया क्योंकि एक यहाँ जोड़ा गया था तो एक घटा के ले लिया गया कि एक्स इज ग्रेटर देन 1 पर -1 एक्स -1 है, और 1 एक बच गया क्योंकि डोमेन केवल नेचुरल नंबर लेना है। तो 1 से अगर हमने रखा तो वहाँ हमें 1 आ रहा है वैल्यू। तो अब इस तरीके से देखोगे, अगर आप गॉफ देखोगे तो गॉफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर तो है ही है, और क्या आ जाएगा जी एक्स प्लस 1, एक्स आएगा ग्रेटर देन 1 पर के लिए, और 1 पर 1 के लिए आएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, कुल मिला के ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स और 1, तो गॉफ हमेशा ऑन2 मिल जाएगा। मीन्स नेचुरल नंबर सब के सब इन्वॉल्व हो जाएंगे जो एफ के थे, और उसके लिए
एफ का ऑन टू होना ज़रूरी नहीं है, एफ हमने पहले ही ऑन टू नहीं लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो बेसिक क्वेश्चन है, 2 एग्जाम्पल देने हैं सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कोई नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, मीन्स कोई सेट एक्स हम लेते हैं नॉन एम्प्टी है। कंसीडर पी एक्स विच इज़ द सेट ऑफ ऑल सच सेट्स ऑफ एक्स। पी एक्स क्या होता है, पावर सेट ऑफ एक्स का कलेक्शन है। डिफाइन द रिलेशन इन आर इन पी एक्स पावर सेट ऑफ एक्स का कलेक्शन है, और हमें ये प्रूव करना है, डिफाइन करना है। कुछ ये पहले दे रखा रिलेशन है, हमें कौन कौन से रिलेशन इसमें है कि ए इज रिलेटेड टू बी फॉर सबसेट ए इज रिलेटेड टू बी इन पी एक्स पावर सेट ऑफ एक्स में ए बी इस तरीके से रिलेटेड है, ए रिलेटेड टू बी इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है तो हम कहेंगे ए से बी का रिलेशन है। अब पता करना इज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इन ऑन पी एक्स जस्टिफाई योर आंसर। अब वैसे तो हम इस क्वेश्चन में केवल यही हमें पता है कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो बी सबसेट ऑफ ए नहीं होगा, तो सिमेट्री तो यहाँ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो सीधा कह सकते हैं कि एज ए सबसेट ऑफ कभी भी, अगर ए इज रिलेटेड टू बी है मीन्स ए सबसेट ऑफ बी, तो इसका उल्टा कभी बी रिलेटेड टू ए नहीं होगा, तो सिमेट्री यहाँ नहीं फॉलो करता। एक से ही हम प्रूव कर सकते हैं कि इक्विवेलेंस नहीं है, लेकिन तीनों दिखा देते हैं, जिससे आपका एक अकेला क्वेश्चन है सेट से रिलेटेड तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। जब रिफ्लेक्सिविटी देखें तो ए सबसेट ऑफ ए हमेशा अपने आप का सबसेट होता है, इसलिए ए बिलोंग टू द आर मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। इसी तरीके से सिमेट्री देखें, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन बी सबसेट ऑफ ए इज नॉट ट्रू, क्योंकि ए जब खुद छोटा एलिमेंट है, बी से कम एलिमेंट का कलेक्शन है, तो सीधी सी बात है बी बड़ा होगा, बी छोटा नहीं होता है, हो सकता, तो आर इज नॉट सिमेट्री। ट्रांसटिविटी देखें, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, तो बी सी सबसे बड़ा होगा तो ए सबसेट ऑफ सी, तो यहाँ ट्रांसटिव भी है। तो केवल सिमेट्री न होने की वजह से इक्विवेलेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल द ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर से इटसेल्फ, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर के फंक्शन से तो कितने मैप बनेंगे जो ऑन टू होंगे। ऑन टू मतलब सबको इन्वॉल्व करना है, मीन्स अगर 1 जा रहा है तो अब किस तरीके से होगा, परमोटेशन का टाइप होगा कि 1 के लिए कितने चांस हैं, 1 2 3 4 5 n तक जा सकता है, 2 के लिए n-1 ही चांस बनेंगे क्योंकि एक ले लिया 1 ने। इसी तरीके से 3, तो इस तरीके से कितने चांस बन जाएंगे, n-1 सबको प्रोडक्ट करोगे तो कितने n फैक्टोरियल। तो ऑन टू फंक्शंस कितने होते हैं इटसेल्फ, अगर n to n मैप है तो कितने आ जाएंगे, n फैक्टोरियल होते हैं, सीधा आंसर है। परमोटेशन का क्वेश्चन है वैसे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, लेट S इक्वल टू ए बी सी, कोई फाइनाइट सेट है 3 एलिमेंट का, T कोई 1 2 3 है, फाइंड F इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। F फ्रॉम S to T फंक्शंस है, इसको हमें पता करना है। इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करना है तो F इनवर्स पता करना है। F इक्वल टू क्या रखा, A3, मतलब A3 पर जा रहा है, B2 पर जा रहा है, C1 पर जा रहा है। तो यहाँ देखो तीनों अलग अलग जा रहे हैं, A B C डोमेन हो गया 3 to 1, तो 1 1 2 है ही है यहाँ पर, तो अपने आप इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, F इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, F इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो उलट दो इसको, A3 का 3 हो जाएगा, B2 का 2 भी हो जाएगा, C1 का 1 से हो जाएगा, तो F इन्वर्स हो गया। सेकंड वाला देखें, सेकंड में दे रखा है A2 पर जा रहा है, B1 पर जा रहा है, C1 पर जा रहा है, तो ये मेनी टू 1 हो गया, मीन मेनी 1 फंक्शन है, 1 1 है ही नहीं है, तो नॉट 1 की वजह से क्या जाएगा, ये नॉट इन्वर्टेबल रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट की इन्वर्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 12 13 14 ये बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ हमने इसको हटा दिया है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 15, लेट ए इक्वल टू -1 0 1 2, कोई सेट दे रखा है, उसमें 4 एलिमेंट है, -1 0 1 2। बी कोई सेट है -4 -2 0 एंड 2, एंड एफ जी इस तरीके से फंक्शन से ए टू बी, ए डोमेन लेकर बी बनाना है, सच दैट द फंक्शन डिफाइंड किस तरीके से, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स बिलोंग टू द ए है, एक्स ए डोमेन है, और जी कोई जी एक्स फंक्शन है, ट्वाइस ऑफ द एक्स -1/2 का मॉड एक्स में से 1/2, एक्स हमें वही 4 पॉइंट लेने हैं, -1 फॉर ईच एक्स बिलोंग टू द ए, एक्स का हमें वही पॉइंट लेने हैं कि आपका -1 0 1 2, ये 4 ही पॉइंट रखने हैं। तो एक एक करके देखते हैं। मान लो हम f-1 पता करें, तो f-1 देखें, पता करना है कि एक एफ जी इक्वल है, तो एक चार ही पॉइंट है, चारों पर देख लेते हैं। f-1 देखें तो f-1 क्या आएगा 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाले फॉर्मूले से। इसी तरीके g-1 देखें वो भी 2 आ रहा है, f0 0 पर आ रहा है, g0 भी 0 आ रहा है, f1 देखें 0 आ रहा है, g1 भी 0 आ रहा है, f2 क्या आ रहा है 2 आ रहा है, g2 भी 2 आ रहा है।
तो इसका मतलब हमारे -4 -2 तो इन्वॉल्व नहीं है बी के, 0 2 दोनों वैल्यू दे रहे हैं। तो एफ जिस पॉइंट पर 4 ही पॉइंट हैं डोमेन के, तो चारों पर ये बराबर ही आ रहे हैं, इसका मतलब एफ इक्वल टू जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3, देन 3 ही एलिमेंट हैं 1 2 3, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3। ये आपका कंटेनिंग 1 2 ब्रैकेट छोटा कर देना है क्योंकि रिलेशंस के पॉइंट हैं, ये सेट के पॉइंट नहीं है। 1 2 छोटे ब्रैकेट में कर देना, 1 3 इसी तरीके से छोटे ब्रैकेट, बाई मिस्टेक हो गया। विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये इसमें आगे जोड़ लेना है, फोटो में आया नहीं है। रिफ्लेक्सिव हमें 1 2 और 1 3 को इंक्लूड करते हुए कितने ऐसे हैं जो हमें पता करना है, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हों लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो अब देखो उधर A1 2 3 दे रखा है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या ज़रूरी है, 1 1 2 2 3 3 होना ज़रूरी है, और सिमेट्रिक के लिए 1 2 1 3 दे रखा है, तो इसका उल्टा भी ज़रूरी है, 2 1 और 3 1 भी ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या है, 2 1 और 3 1 भी जोड़ दोगे तो ये आ गया रिलेशन, 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 3 1। अब ये आ गया। अब ये देखो ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव क्योंकि यहाँ पर 2 1 और 1 3 है, 2 3 नहीं है। अब 2 3 नहीं है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 2 3 नहीं है तो 3 2 भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक तो ये आ गया कि अगर हम ट्रांजिटिव नहीं, क्योंकि अगर 2 3 3 2 नेक्स्ट क्वेश्चन में वही आगे पूछा गया, अगर 2 3 3 2 भी जोड़ दोगे तो ये फिर ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो इसमें 2 3 नहीं जोड़ना जिससे ट्रांजिटिव ना आए। तो ये इतने 6 7 पॉइंट हैं, तो इनका एक बन जाएगा, और एक अकेला यही एक ही पॉसिबल बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा था कि कितने बनेंगे, तो एक अकेला यही बनेगा और नहीं बनेगा। इसी 17th भी इसी से रिलेटेड है, ये 1 2 3 है। देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इस बार दे रखा है कंटेनिंग, तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन 1 2, इस बार 2 पॉइंट नहीं दिया, 1 2, तो 1 2 है तो एक 2 1 जोड़ दो, तो 1 2 के साथ 2 1 जोड़ दोगे तो इक्विवेलेंस बन गया। एक तो ये हो गया, और एक सबको ले लिया जाए 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1 जो वहाँ छोड़ दिया गया था, और 2 3 3 2 जो छोड़ा गया था वो भी इंक्लूड कर लो, तो पूरा मिला दो, और ये कि तो 2 बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, ऑप्शंस में 2 हो जाएगा। आंसर पूछा गया तो बी आपका 2 करेक्ट ऑप्शंस है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लेट एफ इज फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर विद द सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन बहुत पॉपुलर फंक्शन है, हम उधर कर चुके हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है, इक्वल टू 0 के लिए 0 होता है, लेस देन 0 के लिए मीन्स मॉड x अपॉन x होता है, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 होता है x इक्वल टू 0 के लिए, सब कर चुके पहले। एंड g कोई फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर विद द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जी एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस आर इक्वल टू x लिया जाता है। ये दोनों फंक्शन हम पढ़ चुके हैं क्योंकि इनका रेंज में केवल इंटीजर्स होते हैं, और सिग्नम फंक्शन के रेंज में 3 पॉइंट होते हैं, -1 0 एंड 1, डोमेन दोनों का रियल नंबर है। देन डज फॉग एंड गॉफ कोइंसाइड इन 0 1, कहते हैं ओपन इंटरवल 0 से लेकर और क्लोज इंटरवल 1 तक क्या ये कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड मतलब दोनों बराबर हैं, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखो, अगर सबसे पहले क्योंकि 3 ही पार्ट में बांटना है डोमेन को, एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेते हैं। अब एक्स इज ग्रेटर देन 0 लिया हमने, अब एक्स इज ग्रेटर देन 0 पर कौन कौन सा पॉइंट 0 से लेकर 1 तक सभी ये पॉइंट आ गए। अब एफ एक्स देखें तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटर 0 पर एफ एक्स हमेशा 1 रहता है। और जी एक्स देखें तो जी एक्स क्या होता है, जी एक्स 2 वैल्यू देता है, क्योंकि जी एक्स का है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, क्योंकि अगर 0.999 तक रहा मतलब 1 से कम रहा तो 0 रहेगा, और अगर 1 आ गया तो 1 हो जाता है क्योंकि इंटीजर पर 1 ही रहता है। तो अब देखते हैं हम गॉफ एक्स देखते हैं, तो गॉफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब यहाँ 1 रख के देखते हैं, तो क्योंकि 3 ही वैल्यू है 1 0 -1, तो हम एक पॉइंट पर देखते हैं, बाकी बाद में करेंगे। तो जी1 का वैल्यू क्या आ गया 1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि गॉफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर हम 1 पर जब ऑपरेट किया गॉफ 1 का वैल्यू, तो गॉफ 1 का वैल्यू, गॉफ एक्स का वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 के लिए 1 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ग्रेटर देन के लिए फॉग पता करते हैं, फॉग एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स। जी एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो उसको एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब वैल्यू हमें एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेना है। अब ग्रेटर देन 0 में इसमें 2 वैल्यू देने लगेगा, क्योंकि एक्स कहाँ पर जाने लगेगा, अगर ये 1 से कम तक गया तो 0 पर चला जाएगा, 1 पर गया तो ये 1 पर चला जाएगा। तो एफ एक्स के 2 वैल्यू आ गए, तो कोई ऐसा रूल है नहीं कि एफ जाके 2 वैल्यू दे, भाई कौन सा लें, 0 की लें या 1। तो यहाँ पर एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या है, फॉग तो डिफाइन हो गया था, नहीं गॉफ तो डिफाइन हो गया था, लेकिन फॉग एक्स ग्रेटर देन 0 पर डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। तो यहाँ ये चैप्टर आपका
द एंड होता है। इसका हमने कुछ आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए एक असाइनमेंट भी दिया था। 10 क्वेश्चन रिलेशंस के थे, 10 क्वेश्चन फंक्शंस के थे। तो इसको आप सही से पढ़ें, एनसीईआरटी साथ में लेकर पढ़ें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको प्रॉब्लम आएगी वो चीज़ आप बताइए। ओके, थैंक यू।